विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सेट एनएमएस और जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसका हम अभ्यास करा रहे हैं। आप ध्यान से देखें और अपने ज्ञान को वर्धन करें। इसमें मैथ का प्रश्न है। कौन सा है? मैथ का प्रश्न हम हल करते हैं और ध्यान दें। भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। ये क्या है? अंक और शब्द। पहले अंक और शब्द अंतर कर समझिए। ये जो है, ये इसको क्या कहते हैं? अंक। और ये क्या है? जो भी है, चाहे सही ठीक हो या ना ठीक हो, पर ये हमारा क्या है? ये शब्द है और ये अंक होता है। तो इसको समझ गए। अब इसके बाद इसमें क्या लिखना है? भारतीय प्रणाली में शब्दों में 95,876। 95,876 विकल्प सी सही। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। ये हमारा विकल्प सी सही है। अब हम आगे देखते हैं। अंकों में लिखिए 70,364। अब 70,364, अब इसमें विकल्प ये होगा। कौन सा विकल्प? ये होगा 70,364। अब इसके बाद आगे देखते हैं। संख्या 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? अब विद्यार्थी मित्र, इसमें थोड़ा समझने की बात है। स्थानीय मान, वास्तविक मान। अब इसको बताते हैं। जैसे जैसे हम इकाई, पहले इधर से होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। 4 अंक होते हैं। तो ये क्या है? स्थानीय मान। जैसे अब इसी उदाहरण में हम 9,368 ले लेते हैं। 9,368 कितना? 9,368 ले लेते हैं। अब इकाई का मान 1 होता है। इकाई का मान 1, दहाई का मान 2, सैकड़ा का मान 3, हजार का मान 4। यानी 4 स्थान पे है हजार। अब इसको और अच्छे से समझो। हजार का मान 4। अब इकाई 1 लिखेंगे। एक एक से हम समझेंगे। दहाई 2 लिखेंगे। अब इकाई जैसे दहाई 2 मतलब 10, और सैकड़ा 3 का मतलब 100। 3 अंक है। हजार 4 अंक। हजार में क्या आएगा? 4 अंक आएगा। हजार मतलब है, इसको 4 अंक आएगा। अब इसी से हम समझते हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान। स्थानीय मान और वास्तविक मान को हम समझते हैं। जैसे 8 है। स्थानीय मान क्या है? 8 इकाई है। दहाई, ये 6 दहाई 8 इकाई होता। देखिए 68, 6 दहाई 8 इकाई, 60, 8, 68। ये दहाई का मान 600, 60 हो जाएगी। कितना? 60 हो जाएगी। और ये क्या है? स्थानीय मान। जैसे 3 है तो 300 हो जाएगा। क्या 9 है तो 900, 9,000 हो जाएगा। अब इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें हम बता रहे हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान। 59, 368। स्थानीय मान किसका है? अधिक स्थानीय मान। किसका? अधिक स्थानीय मान। तो ये 5 है तो 59,000। तो हमको ये 50,000, 50, 9, 59। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका मान कितना है? सबसे अधिक 5 का है। किसका है? 5 का। इसके बाद 9 का है। इसके बाद 9 का है दूसरे नंबर पर, 3 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का। अब वास्तविक मान, वास्तविक जो गिनती है वही हमारा वास्तविक मान होता है। ये क्या है? स्थानीय मान, वास्तविक मान। चाहे 6 है तो 8 है तो 8, 6 है 6, 3 है 3, 9 है तो 9, 5 है तो 5। ये हमारा वास्तविक मान है। और ये 50,000 ये स्थानीय मान आए। जैसे 9,368, ये है 9,000 हमारा क्या है? स्थानीय मान। फिर 3,000 है, 300। ये 300 हमारा क्या है?
फिर इसके बाद 68, ये हमारा जो है स्थानीय मान होता है। अब हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न चौथा लिखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना हो? 5 अंक, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9,999। 9,000 कितना आएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 99,999 आएगा। अब देखें 5 अंक है, 1 2 3 4 5। 5 अंक हो गया ना। अब 5 अंकों हो गया। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्याओं का योगफल इसमें जोड़ा है। तो योगफल में हमको जोड़ना है, तो कितना होगा? अब 10,000। 5 अंकों के 99,999, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, ये 10,000 होगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं। 9 9 9 9 9 ये 10, तो कितना आ जाएगी? क्या ही जाए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,09,999। 1,09,999 योग करना है, ये हमारा विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा? सी। विकल्प हमारा सी होगा। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने विकल्प हमारा क्या होगा? सी होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं लिखिए जो अंकों में 0 2 7 8 और 6 से बनती है। जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। अब इसको क्या करना? 5 अंकों की जो इसमें दिया है, 5 अंक दिए हुए हैं, 5 अंक दिए हुए हैं। अब 5 अंक में यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अब कहाँ से होगा? बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, हम 0 शुरू करते हैं। 2 7 0 2 7 6 8, यही हमारा है। 0 2 7 8 6 8। उसको बड़ी संख्या अगर एक क्रम पे यहाँ करें तभी बड़ी होगा। 8,000, फिर 6 8 7 6 2 0, ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। कितना? 8 7 6 2 0। अब इसके बाद इसमें छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या एक बार हम देख लेते हैं फिर से। अब ये हमारा अंक है, इसको बड़ी संख्या बनाएंगे। 8 7, क्या बनाएंगे? 8 7 6 2 0। अब इसको छोटी संख्या जैसे है ऐसे लिख दो। 0 2 0 2 6 7 8। अब इसको क्या बोल रहा है? इसको घटाना है, इसको घटाना है। और एक चीज और समझ लेते हैं, जो 0 होता है ये अगर प्रारंभ दाएं हाथ पे है, इसका मान 0 होता है। अब इसको हम घटा देंगे। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। आएगा कितना? 0 0 में 10 में 7 गए, 2 ये हो गई, 11 में 7 4 गए 4, ये 5 हो गए, 15 15 में 6 गए 9, ये 6 हो गए, 6 में से 2 गए 4, 4,000। इसके बाद ये 8, 8,000, 84,942। एक बार फिर से देखते हैं इसको। पहले बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनाएंगे? बड़ी से बड़ी संख्या 8,762, 0, ये 5 अंक हो गया। अब इसको एक छोटी से छोटी संख्या
0 2 0 2 6, यही संख्या उतारेंगे। 0 फिर 2 फिर 6 फिर 7 फिर 8 कर दिए। 10 में से 8 गए 2, 11 में 7 गए 4, ये 5 हो गए, एक इधर चलाएगा 15, 15 में से 6 गए 9, और फिर ये हो गया 6, 6 में 2 गए 4, और ये हो गया 8, 84,942, 84,942। अब इतना हमको प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या बोल रहा है इसमें? अब विद्यार्थी मित्रों, हमारा 84,942 प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें कुछ अंतर, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसमें हम एक प्रकार से और देख लेते हैं, जैसे 87,000 कितना, 87,620, 87,600, सॉरी 87,620। अब इसमें शायद ऐसा किया हुआ है, जो जीरो होता निरर्थक होता है, इसलिए हम जीरो को इधर लाया। 20, अब 20 हो गए 6 7 20, 6 7 8, 20 क्रम में घटाते हैं। 10 में से 2 गए 10, 10 में से 2 गए 8, फिर हो गए 1, 11 में से 7 गए 4, फिर 5, 5 15 में से 6 गए 9, फिर ये 6 हो गए 6, और फिर 8 में 2 गए 6, 66,984, 66,948, 66,000 कितना है, 66,900। 10 में से 8 गए 2, देखिए यहाँ मिस्टेक है, ये 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 संख्या अपनी मिस्टेक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 8 गए 2 आएगा, 66,942, 66,942 कहाँ है, विकल्प, विकल्प किसमें है, सी में, 66,942। अब इस प्रकार से जिसमें ये करा है, हमको विकल्प के अनुसार अगर हल करेंगे तो ये बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों में से बनती, जब कोई अंक दोबारा नहीं आएगा, अंतर, इस प्रकार से कोई अंक नहीं आया, इसका अंतर हुआ है। अब प्रश्न 6 देखते हैं, 56,89,32 को अंकों में लिखिए। तो 56,89,32 को अंकों में लिखिए। अब इसको हम देखते हैं, 56,89,032। अब यही है बी विकल्प, कौन सा है विकल्प, हमारा बी होगा, क्यों 56,89,032, और इसमें कोई सी 89,000 है नहीं, केवल इकाई 32 हम बोल रहा है, तो 32 इकाई लिख लेते हैं, कितना, 32 इकाई लिख लेते हैं अंतिम में। 56,89,00,000, अब इधर लिख लेते हैं 56 करोड़, 56 करोड़ फिर 89,00,000। अब 56 करोड़ 89,00,000, अब 89,00,000 में कितना जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो में 2 अंक हमारा ये हो गया। अब 3 जीरो और लगा देते हैं, जैसे हजार में कितना, पहले इकाई में कितना 1, दहाई में कितना जीरो होता है 2, सैकड़ा में कितना होता है 3, हजार में कितना होता है 4, लाख में कितना होता है 5। अब 89,00,000 है, तो 89 लिखे, फिर 5 जीरो लगाना था हमको, 1 2 3 4 5। अभी 2 अंक तो हमारे ये 2 और 3 है, ये कट गया, अब बचा कितना 3। इस प्रकार से हम 56,89,032 लिखते हैं। असल विकल्प कौन सही है, विकल्प हमारा सी सही, बी सही है। अब हम प्रश्न आगे देखते हैं, 93 का रोमन प्रणाली लिखिए।
अब इसको हम थोड़ा आपको बता देते हैं रोमन प्रणाली में, ताकि आपको समझ में आ जाए। रोमन प्रणाली में 1 और 5 और 10 और 50, पहले इसे लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 1, फिर 1 के बाद 5, फिर 5 के बाद 10, फिर 10 के बाद 50, फिर 50 के बाद 100, कितना 100, फिर 100 के बाद हमारा 500 और 1000, 500 और 1000। इसको हमको हमेशा याद आना। 1 का क्या होता है आई, 5 का क्या होता है भी, इसको सबको मालूम है। 5 क्या होता है भी, और 10 को क्या होता है यक्स, और 50 50 50 यल, 50 यल, और 100 सी, ऐसा 100 सी, 100 सी, ऐसा याद करेंगे। और 500, जब सी हो गया तो सी के बाद डी आएगा, 500 का हमको डी, सी के बाद डी 100 सी, 500 डी, और 1000 यम, 1000 यम। इस प्रकार से हम कोड में याद करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसी में से हम बनाएंगे, इसी में से हम बनाएंगे जैसे 90। अब 50 40 90, जैसे किसी को वापस करना हुआ तो 50 दे देंगे, अब फिर 50 दे देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे 40 कर देंगे ना, तो 50 40 90, अब 3 93। अब इसके लिए क्या करना होगा 50 40 90, तो इसमें 50 क्या है यल, 50 क्या है 50 का सीख 100 है, और इसको आप लिख सकते हैं अपने विकल्प के अनुसार। पहले विकल्प को देखिए, विकल्प में 3 और यक्स जो है पहले बाईं ओर रहेगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और डबल यक्स 10 10 20 3 23 हो गया। और यक्स यक्स कितना है, यक्स हमारा 10 है, और सी कितना है, सी बराबर 100, 100 में से 10 गया, 10 माइनस हो गया, जैसे ये बाएं तरफ जिस संख्या रहेगी वो माइनस हो जाएगा। सी हमारा कितना है 100, फिर 10 माइनस कर दिए, सी में ये 10 माइनस हो गया 90, और 3 93। ये विकल्प के अनुसार ये हो गया, विकल्प के अनुसार ये हो गया। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। एक तरीका ये है, इसको हम थोड़ा, इसका तरीका ये है कि हम सी के कितना किए हैं, सी के कितना है 90, सी का कितना है 90, सी का 100 है, यल का 50 है, ठीक है, यल का कितना होता है 50, 50 हो गया। अब 40 जोड़ दो, 40 में हमको कितना आएगा, यल 50 है, और फिर यल लिखो, यल लिखे 50 50 100 हो गया, और फिर यक्स 90, और 3 93। इस हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन हम ये हमारा लंबा प्रोसेस है और ये विकल्प नहीं है, इसलिए हमारा क्या है पहले 100 सी लिख दिए, 100 हो गया, और इसमें 10 घटा दिए, कितना हो गया 90, और 3 93। जो बाईं तरफ रहेगी संख्या, बड़ी संख्या अगर दाहिने तरफ है, बड़ी संख्या दाहिने तरफ है, बाईं तरफ छोटी संख्या लिखेंगे तो उसका मान कम हो जाता है, हमको यही ध्यान में रखना है। ओके मित्रों, अब हमारा ये विकल्प सी, कौन सा विकल्प सी सही। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परि, परिवार की नहीं है, प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दें। प्राकृतिक संख्या, अब विद्यार्थी मित्रों इसमें प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है, इसको ध्यान दें। आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, जहां प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक चलता है,
ठीक है। अगर चाहे वो अगर जहाँ जीरो लग जाता है, जीरो ये पूर्ण संख्या होती है, जीरो एक दो तीन चार, ये पूर्ण या पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसलिए हमारा ये जो सी विकल्प है ये प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है। अब हम आगे हल करते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अब इसमें विद्यार्थी मित्रों हम प्रथम 50 संख्याओं का प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो हमको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक सूत्र याद करना है। यह सूत्र है n, क्या है, n, फिर कोष्टक बंद, n प्लस वन, n प्लस वन बट्टे दो। अब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या है तो n का मान कितना है, 50, फिर प्लस एक जोड़ देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 50 और 50 से यहाँ 50 लिख दो, फिर धन एक है ही, और यहाँ 50, कितना 50। अब 50 से 51, कितना 50 एक 51। अब इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ देखते हैं, 50 फिर 50 धन एक। अब इसमें बोर्ड मास का नियम लागू होता है। अब बटे दो हो गया, बटे दो हो गया। बोर्ड मास का नियम है, पहले ब्रैकेट के अंदर फिर भाग देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जब लिखेंगे हम, इसमें प्राकृतिक संख्या समझिए, इसमें 50 50 फिर कोष्टक में 50 धन 1 बटे 2। अब इसको हम पहले काट देते हैं, 2 25 में 50, हमारा कितना आ गया 25, 50 से 51, 50 से 51। अभी ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अब 25 से कन्नम 25, 25 पंचे 125, कितना है 25 से कन्नम 25। ऐसा करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको क्या करते हैं, 50 ब्रैकेट में 50 धन एक बटे दो, 2 25 में 50, 2 25 में 50। अब इसको करते हैं 25, 50 से 51, 25 गुणे 51, 25 गुणे 51। अब इसको 25 गुणा करें, 25 से कन्नम 25 5 हो जाता है, 25 से कन्नम 25 5 हाथ लगा 2। अब 25 पंचे 125 और 2 27, 127, 1275, कितना आया 1275 हमारा विकल्प ये दिखाई दे रहा। अब अगर एक दो जोड़ेंगे, 1 2 3, ये बहुत टाइम लगेगा। ओके मित्रों, अगर यही प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है और सम संख्याओं का योग ऐसा भी दे देगा, तब भी यही सूत्र लगेगा। अब आगे देखते हैं 10, आगे 9 प्रश्न हमने देखा विद्यार्थी मित्रों जी, मैथ का था, सिंपल साधारण था। अब उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आपसे लेते हैं विद्यार्थी मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।